नहीं किस बात का अहंकार पालता है आदमी। ये अहंकार तोड़ता है, कभी जोड़ता नहीं है। वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का अहंकार पाल रहे हैं? और अहंकार पाल के किसी को कुछ नहीं मिला है। किसी शायर ने अहंकारियों के लिए एक बात लिखी, वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, जिनको सत्ताएं मिल जाती, राजगादी मिल जाती, उनके लिए शायर ने लिखा है, वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते, न ताज, न राज रहता, न अंदाज। बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के भाई खाते में जमा खर्च हो गए। किस बात का अहंकार पालते हैं? आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात का अहंकार पालते हैं? सज्जनों देवियों, अहंकार आपको कुछ नहीं दे सकता, इसलिए अहंकार छोड़ दीजिए। अहंकार अच्छे लोगों से आपको दूर करेगा। तीसरी बात, निंदा न करें। देखिए, निंदा करने में हालांकि आनंद बहुत आता है, गन्ने के रस से भी मीठी होती निंदा, पर निंदा और आत्मस्तुति में इतना आनंद आता है सज्जनों देवियों। ओह अच्छा, अपने वालों की करना मिले तो और रस आता, दूसरे की हो तो समझ में आता। और ये ऐसी बीमारी है कि घर घर में घुस गई। घरों में ऐसे आप करके, किसी घर में कोई कार्यक्रम हो और एक कमरे में सगे रिश्तेदार, सगी बहनें, सगे भाई, भाभी, देरानी, जेठानी बैठे हो, और उनमें से दो चार उठ के चले जाएं, तो जितने बच गए वो उनकी कर रहे हैं, जो गए पक्का कर रहे हैं, ये तो ऐसे पक्का। और जो दो गए वो इनको निपटा रहे हैं, ये भी पक्का है। क्योंकि अपने लोगों की निंदा करने में ऐसा रस आता है, ओहो। क्योंकि कईयों को तो दिन भर में नहीं करें तो पेट दुखता है। तो भैया निंदा मत करिएगा सज्जनों देवियों। और चौथी बात, नित्य पूजा करें। आपका जो तरीका हो पूजा करने का, लेकिन क्रम से करिए। आजकल हम लोग पूजा भी बेतरतीब करते हैं। जिसको जितना टाइम मिला, कोई पहले अगरबत्ती लगा देता है, कहीं बाद में दिया लगा दिया, कहीं शास्त्र खोल लिया तो खोल लिया, नहीं टाइम मिला तो दूर से ही हाथ हिला के चल दिए भगवान को। कोई कायदा होगा? 7 चरणों में पूजा करना चाहिए। 15 मिनट करें, 5 मिनट करें, 1 घंटे करें, पर क्रम से करें। प्रातः काल सुबह उठें तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें, ये पहला काम। दूसरा, तुलसी को जल दें। संध्या काल वैष्णव के घर में तुलसी को दिया जरूर लगाएं। तुलसी संतोष का पौधा है, उससे जो बयार चल के आती वो आपके घर शांति की बयार लाएगी। तीसरा काम, स्वरूप पूजा करें। आपके जो गुरु हो, देवता हो, भगवान हो, उनका चित्र हो, पूजा करें उस मूर्ति की भी। चौथा काम, शास्त्र जरूर पढ़ें। हमारे घर में प्रतिदिन शास्त्र खुलना चाहिए। शास्त्र में संतों का और देवताओं का वास होता है। ये नहीं कि बांध बूंद के रख दिया और धूल छाड़ी संडे संडे, ऐसा ना करें। पांचवा काम, जीवित माता पिता या दिवंगत पितृजनों को रोज प्रणाम करें। जो आपके बीच नहीं है उनको आंख बंद करके उनके चित्रों को नमन करें, और जो माता पिता जीवित हैं उनको जरूर प्रणाम करिएगा। उसके बाद सज्जनों देवियों, छठवीं बात, मंदिर जरूर जाएं। और सातवीं बात, कोई ना कोई शुभ काम करने का संकल्प भी लें। ये पूजा का क्रम होना चाहिए। मंदिर जरूर जाएं। मंदिर केवल इसलिए मत जाएं कि कोई ईंट और गारे के स्थान पे जा रहे हैं। मंदिरों का निर्माण और उसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ता होने के कारण उसके केंद्र में ऊर्जा होती है। जब आप मंदिर जाएं तो ये मान के चलिए कि आप केवल दर्शन करके नहीं आ रहे, वहां से ऊर्जा लेके आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर ऊर्जा के विसर्जन का केंद्र है। आप मंदिर जाएंगे, आज हम महाकाल जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग महाराज हमको खींच रहे हैं। कोई सेवा करिए, मंदिर जाके ऊर्जा लाइए। आज हम मंदिर गए, हमको पंडित रमन गुरु जी बता रहे थे कि स्वर्ण शिखर की इतनी बड़ी योजना इस मंदिर के लिए बना। ये हमारी ऊर्जा का केंद्र, हमारी क्या सारी दुनिया का है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम लोगों का जहाँ तक बस चले, हम भी महाकाल महाराज के शिखर को स्वर्ण मंडित करें, स्वर्ण शिखर मंडित करें। ये हमारी सेवा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले सत्य बोलें, अहंकार न करें, निंदा न करें, नित्य पूजा करें क्रम से। पांचवी बात, थोड़ा मौन साधिए। हम लोग बहुत बोलते हैं सज्जनों से। मैंने कहा ना, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया। आज आप लोग मुझे कह ही रहे हैं कि आज आरती तक कोई किसी से बात नहीं करेगा। पूरी आरती हो, शांति से बैठिए या खड़े रही, बात न करें। और जब तक मैं हूं तब तक तो न करें। मेरे होने का मतलब व्यासपीठ है,
तो इतनी बोलते हैं कम से कम इस प्रांगण में, क्योंकि हम लोग बाहर से चुप्पी धर लेते हैं, भीतर से मौन नहीं साध पाते। और जिसके जीवन में मौन नहीं, उसके जीवन में परमात्मा नहीं आए। हम लोग मौन का अर्थ है कि ऊपर से बातचीत बंद कर दो तो मौन हो गया। माफ करना, वो चुप्पी है। चुप्पी दूसरे से बातचीत में बंद होती है, मौन अपने से बातचीत बंद होती है। पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो जाता है तो बातचीत बंद हो जाती है, तो बच्चों के थ्रू करते हैं कई समझदार। भाई इनको बोलो सब्जी ले आए, वो जवाब देते हैं, इनको बोल दो टाइम नहीं है। उनसे पूछो भाई आपका क्या चल रहा है, बोले हमारा मौन चल रहा है आजकल। ये कोई मौन है, ये तो चुप्पी है। ये तो आपको, और जब आदमी बाहर से चुप होता है तो भीतर से उससे ज्यादा बोलता है। बस आप उससे ज्यादा परेशान हो गए। थोड़ा मौन साधिए जो मेडिटेशन से होता है। और छठवीं बात, थोड़ा योग करिए सज्जनों पे। बार बार मेरा दबाव इसी पे है, मेरा नहीं, भागवत का है। आप यदि जीवन में भक्ति के साथ शांति चाहते हैं, जीवन इसका नाम नहीं सज्जनों देव जो आज जी रहे हैं। हो सकता है आज आपके पास बहुत सुख हो, संपत्ति हो, आनंद हो, संपत्ति नहीं हो तो भी ठीक ठाक जीवन चल रहा है, पर जिंदगी कब यू टर्न ले ले मालूम नहीं पड़ता। कब आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाए, कब आपको ऐसा लगने लगे कि आप इस संसार में बहुत अकेले हैं, कब आपको ऐसा लगे कि भविष्य धुंधला हो गया, कब आपको ऐसा लगे कि जीने की इच्छा खत्म हो गई, कब आपको दूसरों के ऊपर भरोसा उड़ जाए। ये किसी के साथ भी कभी भी हो जाता है। उस दिन आपको सिर्फ आप ही काम आएंगे। इसलिए योग करिए। योग का मतलब ही है। और मैं आपको एक हमेशा से कहता हूं कि हनुमान चालीसा के साथ मेडिटेशन करिए। मैं हनुमान जी ओढ़ता हूं, बिछाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मेरा जीवन हनुमान है इसलिए नहीं कर रहा हूं। हनुमान देवता ही ऐसे हैं। जिस कृष्ण महाराज की कथा आप सुन रहे हैं, इनको जो महाभारत का युद्ध लड़ना था तो अर्जुन की ध्वजा पे बैठे हुए हनुमान को कृष्ण ने भी याद किया था, ये बैठा है तो अर्जुन तुम जीतोगे। हनुमान नाम ही योग का है। जैसे कृष्ण परम योगी हैं, ऐसे हनुमान जी परम योगी हैं और अष्ट चिरंजीव देवताओं में से जीवित हैं। आइए, हमसे सारी संसार में लोग पूछते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोगों से कहता हूं आप ध्यान करने बैठो तो आंख बंद करो, तो ध्यान तो लगता नहीं है। दो ही काम होते हैं, नींद आ जाती है, वह सारे लोग उस दिन खोपड़ी में आ जाते हैं जो कभी नहीं आते, तो ध्यान नहीं लगता। दो चार रोज आंख वाँख बंद करके लोग समझते हैं कि ये जिसका लग रहा है ये भी कमबख्त सो रहा है, तो खुद भी छोड़ देते हैं। फिर लोगों को लगता है कि और आंख बंद करके तो कईयों को घबराहट शुरू हो जाती। आइए, हमारे पास अभी समय है आधे घंटे का। मैं आपको एक 10 मिनट की छोटी सी क्रिया बता रहा हूँ। इस क्रिया के माध्यम से आप मेडिटेशन और प्राणायाम के अर्थ समझ जाएंगे। ये हनुमान चालीसा से मेडिटेशन की क्रिया है। मैं जीवन प्रबंधन का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, सारे देश दुनिया में घूमता हूँ। लोग हमसे भी पूछते हैं कि पंडित जी आपका हिडन एजेंडा क्या है। हिडन एजेंडा मतलब आपके ये नीचे ये कथाओं के चक्कर में पीछे मामला क्या है, क्योंकि आजकल संदेह करना सबसे प्रिय विषय है। तो और बाबा लोग तो वैसे ही डाउट में चल रहे हैं आजकल। तो लोग हमसे भी पूछते हैं कि ये उपद्रव किस बात का है, इतनी कथाएं और ये आप क्या करोगे नया। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, जीवन प्रबंधन समूह और मेरी कथाओं के साफ साफ 4 उद्देश्य हैं। पहली बात तो हनुमान चालीसा को लोग मंत्र के रूप में माने, ये मेरा उद्देश्य है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा के माध्यम से मेडिटेशन करें, क्योंकि बिना मेडिटेशन के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मनुष्य शांत नहीं हो पाएगा। आज से 10-15 साल बाद भारत की धरती पे जो जो समस्याएं बचेंगी उसमें से एक बड़ी समस्या बचेगी, भारत के परिवार टूटेंगे। और वो टूटेंगे अशांति के कारण। हमने वो मॉडल अपना लिया है जो अमेरिका का मॉडल है। हम हूबहू उस रास्ते पे चल रहे हैं और 20 साल बाद हमारे देश के पास वो सब होगा जो किसी भी विकसित देश के पास है, लेकिन उनके पास परिवार नहीं होता। उनके परिवार के ढांचे टूट गए और ऐसा न हो हमारे भी टूट जाएं। दस्तक शुरू हो गई है सज्जनों देवियों, रिश्ते छन छन के गिर रहे हैं। तो भारत के लोगों का जीवन ऐसा ना हो जाए कि हमको पछताना पड़े, और वो बचेगा प्रेम से। प्रेम आता है ध्यान से, क्योंकि ध्यान का सारा केंद्र होता है मन का अभाव। इसलिए इस विधि को मैं आपको बहुत सामान्य रूप से समझाऊंगा। इस विधि से गुजरे बिना हम परिवार नहीं बचा पाएंगे। तो हमारा एक उद्देश्य है, हनुमान चालीसा को मंत्र मान लें लोग, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करें, क्योंकि मन शांत होगा। आज से 15-20 साल बाद भारत के लोग सर्वाधिक अशांत पाए जा सकते हैं यदि सावधानी नहीं रखी। आज भी हैं। ये तो आदमी मुखोटा ओढ़ के जीने में माहिर है तो पता नहीं लगने देता भीतर कितना उपद्रव और तूफान चल रहा है। लेकिन जिसके कलेजे पे हाथ रख के देखो उसको लगता है सब कुछ होने के बाद कुछ खोया खोया सा है, कोई चूक हो गई जिंदगी में, कुछ मिसिंग है। क्यों है ऐसा?
इस बात को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन लाना पड़ेगा। और हम जो अभी मध्य उम्र के लोग हैं, हम में से अधिकांश लोग उस उम्र के हैं कि हमने अपने बड़े बूढ़ों के संस्कारों को देखा है और हम नई पीढ़ी की बदलते दौर को देख रहे हैं। हमें वो समझ है, हमें वो संवेदना है, हमें वो भावना है जो समय पे हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि हम चूक गए तो आने वाली पीढ़ी तो इतनी शुष्क, इतनी सूखी, इतनी अशांत और इतनी बेदर्द होगी कि आप देखते ही देखते अपने बच्चों को ज्वालामुखी के ढेर पे बैठा चुके होंगे। इसलिए सावधान रखिए, हमारे पास है देने के लिए। अब क्या वसीयत देंगे? आजकल कार, बंगला, अच्छा कैरियर, शिक्षा तो सभी माँ बाप देते हैं, अपना जीवन झोंक के देते हैं। और बच्चे, अब आज के बच्चे तो नहीं दोगे तो यूं ही ले लेंगे आपसे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको तो। पर आप करेंगे क्या? कुछ ऐसा भी दे जाइए वसीयत में जो उनको काम आए। क्योंकि अब जो शादियां होने वाली हैं, अब जो घर बसने वाले हैं, वो आदमी और औरत की शादी नहीं होगी। अब जो बच्चे विवाह रचाएंगे वो स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होगा। अब जो दाम्पत्य बसेगा वो शादियां, दो टेक्नोलॉजी की शादियां, दो शिक्षा की शादियां, दो कैरियर की शादियां, दो अहंकार की शादियां, दो अस्तित्व की शादी होगी। इसीलिए टूटेगी भी बहुत जल्दी। देखते ही देखते रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, क्योंकि विवाह के अर्थ बदल जाएंगे। एक चीज दोनों के बीच में समझ और प्रेम बचा सकती रिश्ते। अब तो रिश्ते ऐसे ही होंगे। इसलिए सज्जनों देवियों, भागवत करने का उद्देश्य ये नहीं कि हमको मोक्ष मिल जाए। भैया, मोक्ष का एक अर्थ होता है उन बातों से मुक्त हो जाना जो आपको अशांत करें, इसका नाम मोक्ष है। बाकी शास्त्रों में मोक्ष के ऊपर जो लिखा है कि ऊपर जाके, अरे छोड़ो, आप क्या मालूम ऊपर जाके कौन कहाँ गिरेगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। आप जहाँ हो वहीं आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मोक्ष का अर्थ ही है कि जिन बातों से आपको अशांति, उन बातों से मुक्त हो जाइए, शांति से जुड़ जाइए, आप परमात्मा से जुड़ जाइए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, कुछ ऐसी क्रियाओं से जरूर गुजरिए जो आपके भीतर शांत कर सके। तो हमारा उद्देश्य ये, हनुमान चालीसा को मंत्र के रूप में माने, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करें। और तीसरा उद्देश्य है परिवार बचाएं। सज्जनों देवी, मैंने बहुत परिवार टूटते देखे, बहुत नज़दीक से उस दर्द को देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ, आज भारत के घरों में मैं लगातार घूम रहा हूँ, लगातार आपके आशीर्वाद से आज जो मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, ये मेरा लगातार दिए जाने वाला 39वां व्याख्यान है। मैं 39 दिन से लगातार बोल रहा हूँ और 12 अक्टूबर तक बोलूँगा। रोज मिलता हूँ मैं लोगों से और रोज हर निगाह में मैं दर्द पड़ता हूँ कि कुछ है, भारत के परिवार टूट रहे हैं, इसको बचाना है। इसलिए कुछ ऐसा करिए कि परिवार में प्रेम आए। आइए एक ऐसी क्रिया से गुजरते हैं, एक ऐसे अनुभूति को जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं जो सौभाग्यशालियों को मिलता है। तो चलिए, मैंने आपसे निवेदन किया था, सांस ऐसे आके ऐसे नहीं जाती, मुड़ती है। मैं आपसे जो कहूँ मेरी बात को सुनिए। आप में से जिन लोगों को हनुमान चालीसा याद होगी उनके लिए तो क्रिया बड़ी आसान है, पर जिन्हें हनुमान चालीसा याद ना हो वो अपना कोई गुरु मंत्र नहीं तो भगवान का नाम ले लें, पर हनुमान चालीसा याद जरूर कर लें। क्योंकि हनुमान चालीसा सामान्य शब्द नहीं है, वो अभिमंत्रित शब्द है। तुलसी की पुकार पे हनुमान जी पंक्ति पंक्ति में उतरे इसलिए अभिमंत्रित हैं। और जैसे ही आप हनुमान चालीसा की चौपाई से सांस को भीतर लाएंगे, बाहर ले जाएंगे, एक हनुमत तत्व, एक प्राण तत्व, एक ओज आपके भीतर आएगा और आपके मन के भीतर जो विचार चल रहे हैं वो शून्य हो जाएंगे और मन शांत हुआ और आप शांत हुए। पर हमने हनुमान चालीसा इतनी रट ली है कि बहुत सारे लोग ये भूल ही गए कि चौपाई शुरू कब होती है और खत्म कब होती है। तुलसीदास जी को मालूम था तो सुविधा दे दी उन्होंने, हर चौपाई के मध्य का अंतिम अक्षर एक जैसा रखा। रदीफ काफिया जिसको बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। सागर उजागर एक, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, रखवारे दुलारे, ये एक चौपाई। अब आपको गहरी सांस लेना है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे मुझको। मानसिक जप करना है आपको, मेरी आवाज से सांस को लाना है। ऐसा हो सकता है कि सांस पहले आएगी, चौपाई बाद में आएगी। ऐसा भी हो सकता है चौपाई पहले आए, सांस पीछे। चिंता मत करिएगा, अभ्यास से हो जाएगा। मैं बीच बीच में भीतर भी बोलूंगा, बाहर भी बोलूंगा, लेकिन आप भीतर का अर्थ है सांस भीतर लेंगे, बाहर का अर्थ है बाहर लेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे, जैसी सांस चौपाई से जुड़ी, चिंतन बंद हुआ, विचार मन के साथ अंदर नहीं गए तो मन शून्य हुआ।
क्योंकि मन सक्रिय विचार खा के होता है और मन विचार सांस से खाता है। तो आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कमर सीधी कर लीजिएगा आप लोग, आंखें बंद कर लीजिएगा, होठ बंद कर लें। कमर सीधी है, आंखें बंद, होठ बंद। गहरी सांस लीजिएगा अपनी नाभि तक और गहरी सांस छोड़िएगा। ऐसा महसूस करिए सज्जनों देवियों की सभागार में आप बिल्कुल अकेले हैं। न कोई आपके आगे, न पीछे, न दाएं न बाएं। इस समय केवल सांस लेना है। हर सांस के साथ खुद ही भीतर आना है और हर सांस के साथ बाहर जाना है। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आएगी न बाहर जाएगी। जैसे किसी बच्चे को उंगली पकड़ के बाहर से भीतर लाते हैं, भीतर से बाहर ले जाते हैं घर में से, ऐसे सांस को उंगली पकड़ के भीतर लाइएगा, बाहर ले जाइएगा। विचार आएंगे, विचारों से झगड़ा न करिए, विचारों को रोक दीजिए। गहरी सांस लीजिएगा, गहरी सांस छोड़िएगा। बाहर की किसी आवाज से डिस्टर्ब न हो, कोई खांसेगा, कोई मोबाइल गिराएगा। आप अपने घर में ध्यान करने बैठेंगे, आपको लगता है घर के सदस्य आवाज लगाते हैं, ध्यान टूट जाता है। कभी भी बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता, जब भी होगा भीतर से होगा। एक बार आप भीतर से डिस्टर्ब होना बंद हुए, 24 घंटे बिना डिस्टरबेंस के काम करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, होठ बंद, गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। आप कौन हैं थोड़ी देर ये भी भूल जाइए। अपना नाम, अपनी पहचान, आपका होना, यहाँ से आने के पहले कौन थे, जाने के बाद कौन होंगे, भूल जाएं। न स्त्री है, न पुरुष, न बाप, न बेटे, न बूढ़े, न जवान, न पति, न पत्नी। सिर्फ आप परमात्मा का अंश हैं। हनुमान जी से जुड़ने की क्रिया को आरंभ कर दें। मैं दोहों से आरंभ करूंगा। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई, आरंभ में 2 दोहे, अंत में 1 दोहा। दोहे बड़े हैं, आधे दोहे में सांस भीतर लाएंगे, आधे में बाहर, लेकिन चौपाई पूरी भीतर पूरी बाहर। मेरी आवाज से चलिएगा। कभी मैं भीतर बाहर बोलूंगा, कभी नहीं।